राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। आज आपको इस वीडियो में वैशाख मास के महात्म्य के बारे में बताएंगे। वैशाख मास की कथा को सुनाएंगे और वैशाख मास में किस नियमों का पालन करना चाहिए उसको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष, अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितने कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव यानी कि वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन है वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र पवित्र करने वाले पूर्ण जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय, रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष
यमनियों का पालन करें, सत्य के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उनकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी का बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उससे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। अनिच्छापि दहति दृष्टो हूत वहो यथा तथा दहति गोविंदा नाम ब्याज पदितम। जीव विचित्र हैं, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो अच्छे फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किए जाने वाला छोटे से छोटे कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्धि नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय
प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। यथा हरेनाभ भयेन भूप नश्यन्ति सर्वे दुर्तस्य विंदा नूनम रवो मेष गते विभाते स्नानेन तीर्थे च हरिस्तवेन। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास के कथा के महात्म्य सुनने के साथ साथ आइए अब वैशाख मास के कुछ नियमों को जान लेते हैं। 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार से वैशाख मास आरंभ हो रहा है। धार्मिक दृष्टि से इस माह का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस पूरे महीने भर लोग भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, अतः इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। खासकर वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर गृह प्रवेश, वास्तु दोष निवारण हेतु गृह पूजा तथा खरीदारी जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन यदि आप किसी नदी पर स्नान के लिए नहीं जा सकें तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना उत्तम होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत पूर्णिमा के बाद वैशाख का महीना शुरू होता है, जो कि इस बार 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यह महीना श्री विष्णु की उपासना तथा पूजन के लिए खास माना गया है। तो आइए और नियमों के बारे में जानते हैं। वैशाख मास में गौ माता के खाने की चीज़ें तथा घास या चारा दान करना चाहिए। वैशाख मास में व्रत रखकर तथा सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु की पूजा के उपरांत खाने की चीज़ों का दान करें। इस माह पंचधान, अनाज, वस्त्र, पंचमेवा, श्रृंगार का सामान, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, घी, आटा, नमक, गुड़, तेल, शक्कर, पंखा आदि चीज़ों का दान करना लाभदायी होता है। इस माह में जल का दान पुण्यदायी माना गया है, अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल अवश्य ही पिलाएं। पूजन विधि। अब ये पूजन विधि को जान लेते हैं। वैशाख मास में तुलसी तथा पीपल वृक्ष का पूजन करें। वैशाख मास में माधव के रूप में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन के समय सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। इस माह ओम माधवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार नित्य जाप करें। पूजन के साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्घ देने से पापों का नाश होता है। तुलसी पत्र डालकर श्री विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। साथ ही इसी माह में भगवान नृसिंह, भगवान चित्रगुप्त, भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। अब आइए वैशाख मास में कुछ और नियमों को जान लेते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना मना है। पूरे वैशाख मास में भूमि पर शयन करें। वैशाख में तेल और तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना सेहत के लिहाज से अच्छा होता है। वैशाख माह में एक ही समय भोजन करना चाहिए तथा रात में खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट करके ज़रूर बताएं।